हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू एग्रीकल्चर चैनल एग्री ई में एग्रीकल्चर इन इजी वे में। आज हम लोग जो है इसमें एक नया टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पायरेशन क्वेश्चन। इसको शॉर्ट में आरक्यू भी बोलते हैं। ठीक, रेस्पायरेशन क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम किसी सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन के टाइम में, जब हम किसी सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम में कितना CO2 और कितना O2 बाहर आता है, इसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होता है रिलीज होता है, और कितना ऑक्सीजन अपन एब्जॉर्ब करते हैं, कब, रेस्पायरेशन के टाइम के। इन दोनों की ही रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, RQ कहते हैं। तो RQ है क्या, CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय O2 ऑब्जॉर्व ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RQ कहते हैं। तो RQ जो है अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है। आपको पता होगा जब कोई ह्यूमन है तो उसके वो जब रेस्पायरेशन करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पायरेशन करता है, तो अगर उसका सबस्ट्रेट, उसके पास अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे पहले उसका यूज़ करेगा, फिर उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो फैट का यूज़ करता है, और जब फैट ख़त्म होता है तो प्रोटीन का यूज़ करता है। इस तरह से वो अपना जो सीक्वेंस है वो चलाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन का यूज़ करेगा। इस तरह से वो क्या करता है, रेस्पायरेशन में अलग अलग सब्सटेंस का यूज़ करेगा। ठीक, तो इसी के हिसाब से हमारा जो RQ का वैल्यू है वो चेंज होते जाता है। तो अगर देखोगे आप, अगर आप RQ का वैल्यू देखोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए RQ का वैल्यू 1 आता है। मतलब जितना आप रेस्पायरेशन में अगर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूज़ कर रहे हो, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उतना ही आप ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्व करोगे। मतलब दोनों का वैल्यू क्या होता है, सिमिलर होता है। तो RQ का वैल्यू कितना आएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो 1 आएगा। अगर वही फैट है तो उस टाइम RQ का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 से घट के 0.7 हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन लिया जाता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है अपन जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करते हैं उससे। तो RQ का वैल्यू जब फैट का यूज़ करते हैं या प्रोटीन का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। तो फैट के लिए कितना होता है, 0.7, और प्रोटीन के लिए कितना आता है RQ का वैल्यू, 0.8 से 0.9। ठीक, नेक्स्ट आता है RQ का वैल्यू सकुलेंट प्लांट के लिए या कैम्प प्लांट के लिए। आपको पता होगा सकुलेंट प्लांट या कैम्प प्लांट। यह कैम्प प्लांट क्या है, फुल फॉर्म इसका कार्सोलियस एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम्प प्लांट आप लोगों को पता ही कहाँ पे रहता है, ज़्यादातर जो रेगिस्तान है वहाँ पे पाया जाता है। जो रेगिस्तान है वहाँ पे जो है आपका कैम्प प्लांट जो है पाया जाता है, या जो सकुलेंट प्लांट है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कैम्प प्लांट क्या करता है, जब रेस्पायरेशन के टाइम में, ठीक, जब वो सांस लेता है उस टाइम वो क्या करता है, जब वो रेस्पायरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। ठीक, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता। लेकिन वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कैम्प का वैल्यू क्या आ जाता है, जो कार्सोलियस एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम्प प्लांट होता है उसका RQ का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्यों, और ये एक्चुअल में क्यों CO2 रिलीज नहीं करता, ये CO2 को जो है मैलिक एसिड के रूप में स्टोर करके रखता है, और इसी मैलिक एसिड को फिर जब मॉर्निंग होता है, जब सुबह होता है, तो उस टाइम इस मैलिक एसिड से फिर CO2 बनाता है, और इस CO2 का यूज़ वो फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। इसी CO2 का यूज़ किस लिए करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। तो इस तरह से कैम्प में जो है CO2 रिलीज ही नहीं होता, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन तो लेता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं करता। तो इसलिए कैम्प में जो है जो RQ का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है।
नेक्स्ट आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें आरक्यू की वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। आरक्यू की वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो आपको पता है आरक्यू क्या होता है, CO2 डिवाइडेड बाई O2 होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन होगा नहीं। जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा वैल्यू इसका, इनफाइनाइट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए आरक्यू का वैल्यू इनफाइनाइट आता है। ये हमारा एक किसके लिए हो गया, सभी अपन ने सबस्ट्रेट को देख लिया आरक्यू का वैल्यू। इसको आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से बहुत बार आपसे क्या क्वेश्चन आता है, आपको ज़्यादातर ये सकुलेंट प्लांट, ठीक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछेगा, या तो फैट से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आरक्यू का वैल्यू आपको याद रखना है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्री, इसे सब्सक्राइब करें। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है PDF अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।